हेलो फ्रेंड। आज की वीडियो में हम ढोलापाल के आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि उत्तराखंड की जो हमारी सीरीज चल रही थी इम्पोर्टेंट टॉपिक की, तो उसमें ही आंदोलनों के क्रम में ढोलापाल की आंदोलन महत्वपूर्ण आंदोलन है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका परिचय देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में। ढोलापाल की आंदोलन उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में 20वीं सदी के प्रारंभ में दलित समुदाय द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार आंदोलन था, स्पेशली जो शिल्पकार थे। इस आंदोलन का जो मूल उद्देश्य था, दलित वर्ग की जो नवविवाहित कन्याएं थी उनको डोला में बैठकर विदा होने का अधिकार दिलाना, जो उच्च जातियों का विशेष अधिकार माना जाता था। यह आंदोलन जाति आधारित भेदभाव और सामाजिक असमानता के विरुद्ध एक ऐतिहासिक संघर्ष है। तो ये आपका परिचय हो गया। देन डोलापाल की प्रथा और भेदभाव। कुमाऊं की सामाजिक व्यवस्था में डोला और पालकी केवल उच्च जाति राजपूत और ब्राह्मण की महिलाओं के लिए एक आरक्षित था। यानी कि ये कोई लॉ नहीं था लाइक कि उनके लिए आरक्षित था। लाइक ये एक कस्टम बना दिया था कि जो उच्च क्लास के जाति के लोग होंगे वही डोला पालकी का यूज करेंगे। तो शिल्पकार वर्ग की बहु बेटियां पैदल ही विदा होती थी। चलो उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। और अब जो भेदभाव था डोला पालकी में, उसका स्वरूप क्या था और उसका विवरण हम किस प्रकार से देख सकते हैं। सबसे पहले डोला निषेध किया गया। डोला मतलब जो दलित वर्ग की दुल्हन को पालकी में बैठने का अधिकार नहीं था। सामाजिक कलंक किस प्रकार से था ये? पालकी में बैठने पर उच्च जाति द्वारा विरोध व हिंसा की आदि थी। मंदिर प्रवेश निषेध। शिल्पकारों को प्रमुख मंदिरों में प्रवेश वर्जित किया जाता था। सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव। जो जल स्रोत थे, जो बाजार था और जो अन्य स्थान थे, वहां पर जातिगत अलगाव होता रहता था। तो ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिले जहाँ पे क्रूर हिंसा की गई जो दलित समाज था उसके ऊपर, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने डोला का यूज करा। देन इस आंदोलन के जो मेन कारण थे, अभी तक हमने देखा भेदभाव का स्वरूप क्या था, अब कारण देखते हैं। तो जो जातिगत अपमान था सबसे बड़ा कारण था कि जो दलित महिलाएं थी उनके साथ विवाह में होने वाला भेदभाव अत्यंत अपमानजनक था। राष्ट्रीय चेतना मतलब ये जो आंदोलन था इसमें क्या हुआ कि जो गांधी जी का छुआछूत विरोधी आंदोलन था और भीमराव अंबेडकर जी की जो विचारधारा है उसका इसमें प्रभाव पड़ा। देन आर्य समाज का भी प्रभाव पड़ा था इसमें। आर्य समाज ने जाति प्रथा विरोध और सामाजिक समानता का प्रचार किया। देन इससे भी थोड़ी लोगों के माइंड पे ये वाली फीलिंग आई कि लाइक हमें भी इसके विरोध में आवाज उठानी चाहिए, गलत हो रहा है हमारे साथ। यानी कि एक प्रकार से वो जागरूक हुए। शिक्षा का प्रसार। शिल्पकार वर्ग में बढ़ती साक्षरता ने अधिकार चेतना जागृत करी। यानी कि इंसान जितना एजुकेटेड होता गया उस टाइम पे, लाइक उस टाइम पे तो लिटरेसी रेट वैसी कम थी, लाइक फिर भी जो भी थोड़ा बहुत पढ़ता उसकी लिटरेसी थोड़ी सही होती, तो उनके माइंड पे क्यों, यानी जो कुछ भी अगर चीज हो रही है कॉज एंड रीजन की जो फिलोसफी है उनके माइंड में स्टार्ट हो गई कि क्यों हो रहा है ये सब, उसका कारण जानना। ये सब शिक्षा के माध्यम से शुरू हुआ। लाइक जब उन लोगों ने शिक्षा लेनी शुरू करी तो उन्होंने आवाज उठानी शुरू करी। जब उन्होंने आवाज उठाई तो उन्होंने एक समूह बनाया। जब उन्होंने समूह बनाया तो आंदोलन को एक रूप मिला। देन इस प्रकार से देन संगठन का उदय हुई। शिल्पकार समाज की संगठित शक्ति ने आंदोलन को बल दिया। लाइक एजुकेशन होगी, देन उसके बाद उसमें से कुछ जो इंटेलेक्चुअल लोग होंगे वो बाहर आएंगे, वो लोगों को इसके बारे में बताएंगे कि ये चीज गलत हो रही है, ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए, चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए। देन वो एक मूवमेंट का रूप लेगा। तो देन आगे, अब इस आंदोलन में प्रमुख नेता कौन थे? सबसे बड़े तो इसमें जो जयानंद भारती जी थे, उनका नाम है आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता। इन्होंने शिल्पकार समाज को संगठित किया और डोला अधिकार के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्हें शिल्पकारों का मसीहा कहा गया। और जो खुशीराम थे, आंदोलन को जमीनी स्तर पर नेतृत्व प्रदान किया। बुद्धि वल्लभ पंत शिल्पकार समाज के संगठन निर्माण में सहयोग किया इन्होंने।
और हरि प्रसाद टमटा समाज सुधार और जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने। अब जो आंदोलन है इसमें प्रमुख घटनाएं क्या हुई उस टाइम पे। 1920 के दशक से आंदोलन का संगठित स्वरूप। जयानंद भारती के नेतृत्व में शिल्पकार समाज ने डोला के अधिकार की मांग उठाई। कई स्थानों पर दलित दुल्हनों को पालकी में बैठाकर प्रतीकात्मक प्रतिरोध किया। उच्च जाति के लोगों ने इसका हिंसक विरोध किया। मारपीट और सामाजिक बहिष्कार की घटनाएं हुई। ब्रिटिश सरकार से हस्तक्षेप की मांग की गई और न्यायालयों में याचिका दायर हुई। आर्य समाज और राष्ट्रीय नेताओं का नैतिक समर्थन प्राप्त हुआ इस आंदोलन को। देन आंदोलन का विस्तार कहाँ कहाँ फैला है, यह आपका अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ सहित पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में फैला। शिल्पकार समाज की महिलाओं ने भी इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। देन आंदोलन ने न केवल डोला पालकी तक सीमित न रहकर मंदिर प्रवेश, जल स्रोतों तक पहुंच और अन्य नागरिक अधिकारों का भी समावेश किया। तो ये सब था। देन सरकार और समाज की प्रतिक्रिया। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार ने तटस्थ रुख अपनाया। उच्च जातियों ने सामाजिक बहिष्कार और हिंसा का सहारा लिया। न्यायालयों में कुछ मामलों में शिल्पकारों के पक्ष में निर्णय आए। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान 1950 के आर्टिकल 17 द्वारा छुआछूत उन्मूलन से इस संघर्ष को कानूनी आधार मिला और उत्तर प्रदेश सरकार ने 1956 में औपचारिक रूप से डोला पालकी के अधिकार को मान्यता दी। देन इसका महत्व और परिणाम। तो जो तात्कालिक परिणाम था, जो महत्व था, शिल्पकार वर्ग में आत्मसम्मान और सामाजिक चेतना का उदय हुआ। जाति भेद के विरुद्ध संगठित प्रतिरोध की परंपरा स्थापित हुई। महिलाओं को सम्मान के साथ विदा होने का नैतिक आधार मिला। और इसका दीर्घकालिक महत्व यह था कि उत्तराखंड का जो दलित आंदोलन है उसकी नींव पड़ी। राष्ट्रीय छुआछूत विरोधी आंदोलन से जुड़ाव महसूस किया इसने। 1950 में जो संविधान का आर्टिकल 17 है उसकी भावना को मजबूती मिली और आधुनिक उत्तराखंड में सामाजिक समानता की विरासत भी इसी की देन है। देन डोला पालकी के बारे में। सामाजिक भेदभाव जातिगत समस्या थी। 1920 के दशक से दीर्घकाल तक चलाए। नेता जयानंद भारती जी थे। परिणाम हमने देख लिया। 56 में कानूनी मान्यता मिली डोला पालकी को और स्वरूप दीर्घकालिक सामाजिक संघर्ष। तो निष्कर्ष पे अब इसके बारे में हम क्या ले सकते हैं। डोला पालकी आंदोलन एक पालकी में बैठने के अधिकार की लड़ाई नहीं था, बल्कि यह मानवीय गरिमा, सामाजिक न्याय, जातीय समानता के लिए एक व्यापक संघर्ष था। जयानंद भारती और उनके सहयोगियों ने शिल्पकार समाज को आत्मसम्मान की राह दिखाई। यह आंदोलन उत्तराखंड के दलित जागरण का प्रतीक है और आज भी सामाजिक समानता के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो इस प्रकार हमने डोला पालकी जो आंदोलन था इसको मेंस के पर्पस से यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी। देन अब इसमें अगर हम थोड़ा एड ऑन